प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट सिविलियन जा केसिस फ़ौजी अदालतुनि में हलाइण वारे ट्रायल खे कलअदम करार ॾींदे चयो आहे त जेकॾहिं फ़ौजी अदालतुनि में कंहिंजो केस हलायो वियो त उनखे कलअदम सम्झो वेंदो। जस्टिस एजाज़ुल हसन जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच अॼु इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। और प्रोग्राम जे हिसे में असां हिते ई ॻाल्हाईंदासीं, गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं साइफ़र केस में PTI चेयरमैन ऐं शाह महमूद कुरैशी ते फ़र्द जुर्म लागू थी चुको आहे। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ़ जे नैरेटिव में वॾी तब्दीली आई आहे। हीअ का लचक आहे, इन जो बुनियादी तौर ते सियासी अगरि मैदान में ॾिसे त उन जा असर कहिड़ा थींदा। छा हीअ को लचक आई आहे नैरेटिव में, या कंहिं डील जे तहत थी आहे, का सियासी हिकमत अमली आहे, या के ॿिया मामला आहिनि? इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ख़्वाजा नवीद साहब, पाण रिटायर्ड जस्टिस आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ क़ानूनदान आहिनि, ऐं उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ क़ानूनदान तजिया निगार कॉलमिस्ट जनाब शुआब ओस्तो साहब, ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार जनाब सलमान आबिद साहब। ख्वाजा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। कैसे देखा आज का फैसला आपने? क्या यही उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आना है? बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत खुश हुए फैसला सुनकर, और ये भी अच्छी बात थी। 4-1 का था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो सर, इस फैसले से अब क्या साबित होगा? क्या ये जो सिविलियन इससे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं 103 कैदी, उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगी। अब उनका केस आम अदालतों में आम कानून के तहत चलेगा और उनको अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका मिलेगा। अगरचे मिलिट्री कोर्ट में लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन वो एक मिलिट्री कोर्ट का खौफ बहुत ज्यादा होता है कि जी वो कहते हैं, शायद उन्हें ये पता नहीं कि मिलिट्री कोर्ट से भी अदालत लोग बरी होते हैं जी। और बल्कि तेज चलता है मुकदमा, और 1 हफ्ते में वो कह देते हैं कि भाई एविडेंस नहीं आई, इस बंदे को छोड़ दो। लेकिन वो लोग डरते इसलिए हैं कि 90% वहां सजा होती है जी, इस वजह से घबराते हैं। लेकिन हमें पता है कि डरते हैं, छोड़ते भी हैं, बरी होते हैं। हमने खुद बरी कराए हैं पिछले मार्शाल्लाहों में जी, लोग बरी हुए हैं। जी जी जी। तो ख्वाजा साहब, ये भी ज़रा हमें समझाइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट्स में अगर मिलिट्री कोर्ट का ये है कि वो आर्मी एक्ट के तहत चलाते हैं। और पहला तो मेन फर्क जो हम वकीलों को महसूस होता है वो क्या होता है कि जैसे आम अदालतों में आप आते हैं, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जैसे वक्फा होता है, चाय का वक्फा 11 बजे, तो जजेस उठ के अपने चैम्बर में चले जाते हैं, वकला और अवाम वहीं बैठे रहते हैं। फिर जजेस वापस आके बैठ जाते हैं, हम दोबारा खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। वहां क्या होता है कि वो वहीं बैठे रहते हैं, वो हमें कहते हैं क्लियर द कोर्ट जी। हम सारे बाहर जाके बरामदों में बैठ जाते हैं और उनकी चाय शाय वहीं आती है मेजों पे जी। पहला तो जो फर्क उसका बनावट का है जी, वो ये है प्रोसीजर का। बाकी फिर कानून का ये है, वो तो खैर वहां भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलता है। 2 तरह के कोर्ट होते हैं मिलिट्री के, एक तो सबरी मिलिट्री कोर्ट और एक जो आर्म ट्रायल का है बड़े केसेस में, तो उसमें मुलजम को क्रॉस एग्जामिनेशन का बाकायदा मौका मिलता है। और वहाँ जैक ब्रांच का जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो केस चलाते हैं। बस एक माहौल जो है वो काफी खौफ का होता है, जबकि आम कोर्टों में बड़ा रिलैक्स्ड माहौल होता है जी। अच्छा, ये फर्क है जी। ख्वाजा साहब, अब ये जो फैसला आज आया है, इसका पॉलिटिकली ग्राउंड पे किसको फायदा होगा? पॉलिटिकल फायदा तो PTI वाले अंदर हो रहे हैं ना, और तो कोई है ही नहीं अंदर सर। और भी बहुत से केसेस हैं, और भी दीगर पार्टियों के केसेस हैं सर, जो फौजी अदालतों में चल। दीगर पार्टियों के लोग कोई है तो इक्का दुक्का है, इनके तो थोक के हिसाब से बेचारे अंदर है ना, हर बंदा 9 मई में बंद है। अच्छा सर, भला ये जो इस फौजी अदालतों के हवाले से हमारी सियासी पार्टियां भी बहुत कंफ्यूज थीं, सिवाय PTI के, या किस हद तक पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव था कि नहीं चलाना चाहिए, और फिर ये मामला जो है पीपल्स पार्टी ने मरहूम जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में जी सर मिलिट्री अदालतों से बहुत कुछ सीखा है, और काफी उनके लोग कन्विक्ट होते थे और वो शाम को सजा होती थी और सुबह होने से पहले उनको गोले भी लग जाते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो मामला है, ये तो पिछली जब बंदियाल साहब थे तब से ये मामला जो है वो अदालत में चला गया, और फिर एतजाज एहसन साहब और फिर अपना लतीफ़ कोसा साहब इस पे पहले दिन से डटे रहे। तो ये जो 2-3 फैसले आए हैं, मेरा सवाल ये होगा, हमारी पूरी बार भी डटी हुई थी सर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
जी आबिद जुबैरी साहब ने भी जाके मतलब वो आर्गूमेंट्स किए, औरों ने भी की, लॉयर्स ने, जी जो भी मुतल्लिका वकला थे, वो बार के वकला भी और सियासी पार्टियों के वकला भी, सबको मौका दिया गया कि आप आर्गू करें और इसके हक में कि आया मिलिट्री कोर्ट में केस चले या दीवानी कोर्ट में चले। तो हर एक ने यही आर्गू किया कि सिविल कोर्ट में चले। तो ख्वाजा साहब ये जो और आज वकला की बार जी एसोसिएशनों की जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ वकला की जीत हुई, ये हमारी सिविलियन बालादस्ती है, ये जो आम शहरियों के राइट्स हैं उनकी भी जीत हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ख्वाजा साहब जी ये जो जी, तो बड़ा अच्छा फैसला है। ख्वाजा साहब ये जो काजी साहब की चीफ जस्टिस होने के बाद ये जो 3-4 अहम फैसले आए हैं, मिसाल के तौर पे इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेंच पे फुल कोर्ट बनाया गया, और अब ये लार्जेस्ट बेंच जी माशाल्लाह, बनाया गया। पूरे ये जो 15 4-5 जजेस थे केसेस, सारे। ये जो 4-5 फैसले आए हैं, तो कुछ टाइम अगर हम माजी में चले जाएं, जो हमें एक अदलिया के अंदर जो बहरान नज़र आ रहा था, बेंच बन रही थी, बेंच टूट रही थी, सीनियर जजेस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे थे, आप समझ रहे हैं कि इन तरह के फैसलों में वो जो वहाँ पे बहरान था, अदलिया का बहरान, उसमें भी कमी आएगी और अदलिया के अंदर अंदरूनी मामला। सर ये बहरान रिसेंटली पैदा हुआ और ये वो बंदयाल साहब के जमाने में ये बहरान सियासी पार्टियों ने पैदा कराया और पता नहीं किस तरह से फिर जजेस में भी इस तरह की बातें होने लग गई और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इतराजात करने शुरू कर दिए। अदरवाइज मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में 14 जजेस का बेंच था और 14 का मुश्तरका फैसला होता था। 17 जजों का बेंच बनता था, 17 के 17 का मुश्तरका फैसला होता था। उस जमाने में मैं जंग अखबार में कॉलम लिखता था, मैंने उसमें दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमारी कौम में भी ऐसा इत्तेहाद पैदा कर दे जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों में इत्तेहाद है। 14 जज मिलके एक ही फैसला करते हैं, एक जज भी डिफर नहीं करता जी। तो ये मेरी दुआ पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई। लेकिन ख्वाजा साहब यहाँ पे तो खैर अब डिफरेंट ओपिनियन भी आ रहे हैं। आज भी एक जैसे साहब अब तो अलग अलग आ रहे हैं ना। उस जमाने में तो अब्दुल हमीद डोगर की अदालत में भी 14 जज एक ही फैसला करते थे जी। अच्छा ख्वाजा साहब निकाल के देखिए फैसले जी 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 ख्वाजा साहब अब जरा दूसरे केस पे आते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के अंडर 17 जज होते थे, 17 के 17 सेम फैसला करते थे। चलिए ये एक भी बंदा इख्तलाफ नहीं करता था। चलिए यहाँ पे तो अब इख्तलाफ, लेकिन ये बंदयाल साहब क्योंकि बैरिस्टर आदमी थे जी, तो इनसे लोग इख्तलाफ करने लगे थे, लिबरल आदमी जी जी जी। ख्वाजा साहब अब जरा दूसरे फैसले पे आते हैं। ये जो आज साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या अगर ये साबित हो जाता है, अब तो खैर फर्द जुर्म आयद होता है, तो फिर क्या सजाएं आ सकती हैं पीटीआई चेयरमैन? सर असल में अवाम के अंदर अभी तक कॉन्सेप्ट सही नहीं नजर समझ आ रहा उनको। फर्द जुर्म आयद करना ये वो वाली फर्द जुर्म नहीं है जो अंग्रेज के जमाने में होती थी। उसमें ये होता था कि कमिटल प्रोसीडिंग से जब केस आता था तो उसमें फर्द जुर्म आयद हो जाती थी, यानी प्राइमा फेसाई एक्यूज वाज मुल्ज़म। अच्छा, ये जो हमारे जमाने में आजकल फर्द जुर्म आयद होती है वो ये होती है कि एफआईआर आई, एफआईआर के बाद चालान आ गया, चालान के बाद मुल्ज़मान को कॉपियां दी गई, 7 दिन के बाद केस फिक्स होता है फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम करने का मतलब यह है कि जो मुल्ज़म को अदालत में लाया गया है, अदालत उसको ये बताती है कि भाई आपको क्यों बुलाया है, आप वलीमे पे नहीं आए, आपके ऊपर ये इल्जामात हैं। तो फर्द जुर्म ये जो है उसको सिर्फ इल्जामात बताए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपको ये इल्जामात कबूल है। अगर वो कबूल कर दे तो फिर तो प्लीड गिल्टी पे देन एंड देयर फैसला हो जाता है। मुल्ज़म कहता है जी कि मुझे कबूल नहीं है, आई क्लेम ट्रायल, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। लेकिन हमारे अखबारात ने फर्द जुर्म आयद कर दी, वो समझते हैं शायद जुर्म साबित हो गया, साबित नहीं हुआ भाई। फर्द जुर्म आयद करने का मतलब है कि उनको बताया गया है कि भाइयों आपके ऊपर ये केस है, आपको ये केस कबूल है या नहीं। वो सारे बाजमात कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है, लिहाजा उसका अंग्रेजी में मतलब होता है कि आई क्लेम ट्रायल, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी। ये है लॉ पे छोटी सी बात। ठीक है, इस पे इतना बड़ा हॉलनाक बनती है वो सुर्खी 8 कॉलम की जी। लेकिन ख्वाजा साहब अब तो खैर टेलीविजन चैनल्स और फिर सोशल मीडिया का मामला है, चैनल तो उससे ज्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है सर इस पे दोबारा आते हैं ख्वाजा साहब। मेरा काम है एक्सप्लेन करना,
जी बिल्कुल ख्वाजा साहब, इस मामले पे मैं दोबारा सर आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों का खौफ और हंस कम कर रहा हूँ। जी जी ख्वाजा साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ये शोआब ओस्तो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शोआब साहब से क्या कर लूँ शवाब मैं। साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इनको लाए ना जरा सामने। जी 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 शोआब मेरा साहब प्रोग्राम सलाम में भी खुश कह आमदीद दें। सर। शोआब साहब प्रोग्राम में खुश मेरा आमदीद। सलाम कहे शहाब साहब को। महिरबानी महिरबानी। अच्छा शोआब साहब, कीअं पिया ॾिसो अॼु वारो हिकु फ़ैसिलो आहे? यकीनन तौर ते सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन आम माण्हू जा जेके राइट्स आहिनि उन्हनि जी अॼु जीत थी आहे, फतेह थी आहे। कीअं पिया ॾिसो अॼु के फ़ैसिले खे सर? ऐं ॾिसो, इहो फ़ैसिलो ख़ासि तौर ते काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब जे चीफ जस्टिस थियण खां पोइ मां त घटि में घटि मूंखे पक हुई त इहो फ़ैसिलो इहो ई थींदो जेको थियो आहे। छाकाणि त जेको आहे इहो कानून आहे, इहो बिल्कुलु आइन जे टकराव में आहे ऐं फ़ौजी अदालतुनि जो असांजे आइनी सिरिश्ते में को कंहिं बि क़िस्म जो को प्रोविज़न न त आहे न पइजी सघे थो। जी तव्हांखे यादि आहे त 2015 में 21वीं आइनी तरमीम आई हुई। जी बिल्कुलु। 21वीं आइनी तरमीम जे ज़रिए हुननि फ़ौजी अदालतुनि खे 2 सालनि जे लाइ, यानी कुझु वक़्त लाइ हुननि फ़ौजी अदालतुनि खे क़बूल कयो हुयो, पर हुनजे पुठियां हिकिड़ो पस मंज़र हुयो जी त APS जो वाक़ियो थियो हुयो, ॿार वीचारा काफ़ी शहीद थिया हुया, हुन वक़्तु काफ़ी मुल्क में गुस्सो हुयो, रंज हुयो, मलाल हुयो ऐं दहशतगर्दी तमामु घणी वधियल हुई। तंहिंजे करे उहो सुप्रीम कोर्ट जे जजनि न चाहींदे बि उहा तरमीम मजबूरन एक्सेप्ट कई हुई, सिर्फ़ु इन जे करे जो उहा कुझु वक़्त लाइ हुई। जी हे जेको कानून आहे इहो कंहिं बि लिहाज़ खां क़ाबिल क़बूल कोन हुयो, छाकाणि त अदालती निज़ाम मौजूदु आहे। इहे जेके ट्राइब्यूनल्स ठहंदियूं आहिनि, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स या मार्शल लॉ कोर्ट्स जेके ठहंदियूं आहिनि, इहे या त जॾहिं आइन मुअतल हूंदो आहे या जॾहिं जंगियूं हूंदियूं आहिनि, जॾहिं को जेको रिवायती जेको अदालती निज़ाम आहे उहो या त मुअतल हूंदो आहे या उहो एतिरो इफेक्टिवली कमु न कंदो आहे, ऐं या वरी तकिड़े जेको आहे सो इंसाफ़ चओ या तकिड़ो फ़ैसिले करण जी जेको आहे सो ज़रूरत हूंदी आहे। जी सर। ऐं सज़ाऊं ॾियणियूं हूंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे हे जेको बि हुयो इहो त मां सम्झां थो त PDM हुकूमत इंतिहाई हिकिड़ो मौक़े परस्तीअ जो ऐं बुज़दिलाना हिकिड़ो अमल कयो हुयो, जो पंहिंजे ज़ाती मुफ़ाद में एस्टेब्लिशमेंट खे ख़ुशि करण लाइ ऐं PTI ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे झेड़े में ॼाणी बुझी हिकिड़ी धुर थियण जी कोशिशि कई ऐं इन जे नतीजे में बग़ैर कंहिं बहस मुबाहिसे जे पार्लियामेंट में इहो बिल्कुलु तकिड़े हिकिड़े बिल्कुलु गैर मुनासिब तरीक़े सां इहो कानून पास कयो वियो। इन जो कंहिंखे सियासी तौर ते फ़ाइदो थींदो अॼु वारे फ़ैसिले ते? सम्झो पिया PTI ख़ासि करे PTI खे फ़ाइदो थींदो? ॾिसो, PTI खे हिननि जंहिं तरीक़े सां चिथियो आहे, जंहिं तरीक़े सां क्रश कयो आहे, उहो को फ़ौजी अदालतुनि जी त उन में के सज़ाऊं शामिल कोन्हनि। जी सर। तो हिन मुल्क में जॾहिं इहे जेके ॾाढा ताक़तवर जेके क्वार्टर्स आहिनि, जॾहिं इहे क्रैक डाउन कनि था, जी सर, त पोइ आइन जेको हिन वक़्तु जेको यानी नाफ़िज़ुल अमल आहे उनजी बि का हैसियत कोन थी रहे। मूंखे भला तव्हां ॿुधायो त जेके 100 जी तइदाद में माण्हू गुम थियल आहिनि जी ऐं खंभिजी खजी विया आहिनि, जी उहो त आइन जी सरेहन जेको आहे सो भञकड़ी आहे। उहो छा थियो आहे, हुन में कहिड़ी कोर्ट खे जेको आहे हुन वक़्त ताईं मूंखे ॿुधायो त ज़रूरत आहे जो हिननि माण्हुनि खे बाज़ियाब कराए सघे, सवाइ चंद जेके इंतिहाई मशहूर आहिनि या जिन जो जेको हिकिड़ो पंहिंजो नालो आहे। आम जेके वीचारा खिची था वञनि, माण्हू उन्हनि खे मारे फिटी था करे छॾनि, छा थो थिए? तंहिंजे करे मां सम्झां थो त ठीकु आहे, अलामती लिहाज़ खां चओ या मां वकील आहियां तंहिं करे मां ख़ुशि आहियां हिन मामले में त भई ठीकु आहे, हिकिड़ो असांजो आइन जो जेको हिकिड़ो टुटल फुटल निज़ाम जेको हुयो उन में कुझु मिड़ई साहु पियो आहे, ठीकु आहे इन त ताईं। बाक़ी असांजो सियासी निज़ाम जेको आहे सॼो हाईजेक थियल आहे ऐं इन हिकिड़े कानून जे करे चओ पिया त जेको असांजो आइनी निज़ाम आहे, मिसाल माना अदलिया खे सम्झो पिया त हीअ फ़ैसिले सां अदलिया जे अंदरि बि साहु पियो आहे हुन में? हा बिल्कुलु, इहा ॻाल्हि तव्हांजी दुरुस्त आहे त इहो फ़ैसिलो अचण खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उनजो वक़ार कुझु बहाल थियो आहे ऐं जेको सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका हिकिड़ी
विर्छ अची वई हुई या जेको माण्हुनि जो जेको हिकिड़ो परसेप्शन पैदा थियो हुयो त सुप्रीम कोर्ट सॼी कंप्रोमाइज़ थी चुकी आहे, जी उहो हाणे परसेप्शन मां सम्झां थो कंहिं हद ताईं कुझु बहितर थींदो। जी ऐं इन में कोई शक कोन्हे त इहो फ़ैसिलो इंतिहाई क़ाबिल तहसीन फ़ैसिलो आहे। ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला सुप्रीम कोर्ट ॾींदी रही जी ऐं पंहिंजी जेका आज़ादी आहे, जेको सुप्रीम कोर्ट जो जेको हिकिड़ो इंडिपेंडेंस जेका हुनखे आइन में मिलियल आहे, जी सर उनजो जेकॾहिं दिफ़ा ईअं मुसलसल कंदी रही जी सर त पोइ मां सम्झां थो त अॻिते हली असां चई सघूं था त असांजे सियासी निज़ाम खे ॿिए जेको आहे सो का न का सघ मिलंदी। पर हिन वक़्तु मुसीबत इहा आहे त जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो फ़ैसिलो अचे थो त वरी को ॿियो अहिड़ो फ़ैसिलो अचे थो जेको वरी इन फ़ैसिले खे ज़रे घटि माइनस थो करे छॾे, ज़ीरो थो करे छॾे, जी जी यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड ऐं 2 स्टेप बैकवर्ड्स वारी बि जेको आहे हिते सूरत हाल रही आहे। जी पर हाणे मौजूदा जेका क़यादत आहे, अदालती क़यादत आहे, उहा बहितर थी लॻे। जजिस में मूंखे जेको आहे सो हिकिड़ी ॿधी थी नज़र अचे ऐं काज़ी फज़ीसा साहिब जेको आहे सो वॉलंटरली पंहिंजा पावर्स जेके आहिनि सरेंडर करे छॾिया आहिनि। हिकिड़ी कमेटी हाणे पूरी जेको आहे सो अदलिया थी हलाए। जी अॻे हिकिड़ो फ़र्द वाहिद हूंदो हुयो, हाणे मैच तव्हांजी जेका बेंच फिक्सिंग आहे उहा नथी थिए। जी हाणे जेके इम्पोर्टेंट केसिस आहिनि उहे डस्टबिन में कोन पिया आहिनि या उहे कॿाटनि में बंदि कोन पिया आहिनि, उन्हनि खे लॻायो थो वञे ऐं इहे फ़ैसिला आहिस्ता आहिस्ता जेके थियनि था इन सां अल्टीमेटली जेकॾहिं इहो सिलसिलो हलंदो रहियो ऐं मूंखे भउ आहे त जेकॾहिं इहो वधीक दबाव पियो सुप्रीम कोर्ट ते त वरी पहिरों वारी सूरत हाल बि थी सघे थी, छाकाणि त अञा बि मुफ़ाहिमती ऐं जेके हमख़्याल जेको तबिको आहे उहो वेठो आहे उते। अच्छा शौब साहब हे जेको शौब साहब कथे कलाम आप सर हे जेको ख़ासि करे फ़ौजी अदालतनि वारो मामिलो आहे उहो तारीख़ी दरी में ॾिसूं त उहो बीहंदो त कोन्हे। मिसाल अगरि अदालत फ़ौजी अदालत फ़ैसिलो बि ॾिनो आहे त 99% इहे केसिस आया आहिनि त हाई कोर्ट उनखे कलदम करार ॾिनो आहे। पोइ सर इहा चॉइस छो हूंदी आहे या इहे बज़िद छो हूंदा आहिनि त फ़ौजी अदालत में ई हलाए वञे, फ़ौजी अदालतूं ई क़ाइमु कयूं वञनि? छा आहे त जेके ॿियूं कोर्टूं आहिनि, असांजो जेको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आहे उहो ज़ाहिर आहे उहो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जे तहत हलंदो आहे, हुन में टाइम लॻंदो आहे कन्विक्शन्स ताईं पुॼाइण में। सुप्रीम कोर्ट ताईं मामला हलंदा आहिनि, पोइ वञी कन्विक्शन जेको आहे अल्टीमेटली उहा वञी उन ते लागू थींदी आहे। तंहिंजे करे हमेशह एस्टेब्लिशमेंट जी इहा कोशिशि रही आहे त फौरी जेको आहे सो असां ट्रायल करे ऐं जहिड़ो तहिड़ो करे माण्हुनि खे सज़ाऊं ॾियूं त जीअं जेको हिकिड़ो जेको दबाव आहे, जेको जेके टेररिस्ट चओ या जेके बि हुन में अची था वञनि उन्हनि ते हिकिड़ो दबाव रहे, खौफ़ पैदा थिए ऐं मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ही जेको आहे सो हावी नज़र अचे। इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ़ु पोइ सियासी निज़ाम खे जेको आहे सो हलाए, पर इस्टेब्लिशमेंट जेको आहे सो अदालती निज़ाम खे बि हलाए। छाकाणि त तारीख़ में त तव्हां ॾिठो आहे त सिर्फ़ु जॾहिं बि कू आया आहिनि, मिलिट्री कूज़ आया आहिनि या अहिड़े क़िस्म जी जेका सो का हाइब्रिड का सिस्टम को ठहियो आहे त उनखे त हुननि हलायो आहे, पर किथे न किथे कोर्टूं जेके आहिनि हुननि सां न चाहींदे बि टकराव मची थियूं वञनि ऐं पोइ हिननि खे वरी उनखे मैनेज करणो थो पवे। कॾहिं कॾहिं जजिस खे घर मोकिलिणो थो पवे, कॾहिं कॾहिं जजिस खे जेल यानी हाउस अरेस्ट करणो थो पवे। तंहिंजे करे हुननि जे लाइ इहो वधीक सवलो हूंदो आहे त जुडिशरी बि असांजी पंहिंजी हुजे ऐं ॿियो त सभु कुझु असां वटि आहे, एग्ज़ेक्टिव पावर त प्रैक्टिकली हुननि जे हथ में आहे। हाणे बाक़ी आहे हिकिड़ो जुडिशियल जेको ऑर्गन आहे स्टेट जो, उनखे कहिड़े तरीक़े सां हुन ते कब्ज़ो कजे, इहो ई तरीक़ो आहे त तव्हां अदालतूं बि पंहिंजूं लॻायो, पंहिंजा हुते ब्रिगेडियर मेजर विहारे फ़ैसिला करायो ऐं मुल्क खे मुकमिल तौर ते जेको आहे सो पंहिंजे कब्ज़े में कयो। इहो आहे बेसिकली हिन जे पुठियां वजह। शवाब साहब भला साइफ़र जो अॼु साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म लागू थियो आहे जनाब PTI चेयरमैन ऐं शाह मोहम्मद कुरैशी ते, अव्हांखे लॻे थो पियो त इन केस में परेशानियूं वधंदियूं PTI चेयरमैन जूं ऐं इहो हुनजी सियासी कैरियर लाइ बि ख़तरनाक साबित थी सघे थो? साईं ॾिसो, साइफ़र केस में सज़ा टोटल 2 या 3 साल सज़ा आहे। जी सर। ऐं इहो को एॾो वॾो को जंहिं क़िस्म जो हुनखे केस बणायो वियो आहे उहो त केस आहे ई कोन। ॿी ॻाल्हि त इहो हिकिड़ो वरी मैटर ऑफ एविडेंस अॻिते हली साबित करणो आहे प्रोसिक्यूशन खे त इहो वाकई
जेको कॉन्फिडेंशियलिटी वारो लॉ जेको आहे, सीक्रेसी वारो लॉ जेको आहे, हुनजी भञकड़ी थी आहे या न थी आहे। जी सर। हाणे इहो त हिन वक़्तु सिर्फ़ु जेको हिन वक़्तु असां ॿुधूं था मीडिया में, उहो त हिकिड़ो वर्जन आहे, जी पर जॾहिं इहो हलंदो मामिलो त उन खां पोइ ख़बर पवंदी। पर मां सम्झां थो त साइफ़र जी त ॻाल्हि ई कोन्हे का न। बेसिकली इहो आहे त छा इमरान ख़ान खे इस्टेब्लिशमेंट कंहिं तरीक़े सां का स्पेस ॾींदी या न, सवाल इहो आहे। जी जेकॾहिं इमरान ख़ान खे इस्टेब्लिशमेंट खे स्पेस न आहे ॾियणी त पोइ साइफ़र हुजे या न हुजे, उहो हिनखे वेझो न चवणु ॾींदा। कल्ह तव्हां ॾिठो त हुनजी कन्वेंशन जेका आहे, जेको राइट आहे हर मतिलबु शहरीअ जो, त उहो पंहिंजो सियासी तौर ते एक्टिविटी करे ऐं पंहिंजो जेको आहे सो विदिन द रूल ऑफ लॉ जेको आहे सो उहो पंहिंजो इज़हार जी आज़ादी जेको आहे एक्सरसाइज करे, उहा बि उन्हनि खे इजाज़त कोन मिली। ऐं उन्हनि जी कन्वेंशन थियण खां पहिरियों ई जेको आहे उन्हनि जा माण्हू खणी गिरफ़्तार करे ऐं उनखे गुम करे कन्वेंशन ई जेको आहे थियणु न ॾिनऊं। जो मतिलबु इहो आहे त हो बिल्कुलु हुनखे बर्दाश्त कोन था कनि। तंहिंजे करे साइफ़र या साइफ़र आर नो साइफ़र, जेसि ताईं इहो मछरी हलंदी, इहो जहिड़ो हलंदो, मां नथो सम्झां त इमरान ख़ान खे हे का स्पेस ॾींदा, छो त हो काफ़ी हिन खां हाणे मां सम्झां थो त मायूस बि थियल आहिनि, हिन खां ख़ौफ़ज़दा बि आहिनि, ऐं हो सम्झनि था त हे हाणे हुननि जे लाइ हिकिड़ो मुस्तक़िल थ्रेट आहे वॾी, ऐं इन जे करे हो हुनजो बंदोबस्तु कंदा। ऐं हिकिड़ो बंदोबस्तु जो जेको हिकिड़ी कड़ी आहे, उहा तव्हां कल्ह ॾिठी त हुननि नवाज़ शरीफ़ खे स्पेस ॾिनी आहे, ऐं नवाज़ शरीफ़ खे बि स्पेस पंहिंजे टर्म्स ते ॾिनी अथऊं। नवाज़ शरीफ़ जे टर्म्स ते कोन ॾिनी अथऊं, पंहिंजे टर्म्स ते ॾिनी अथऊं, भई तोखे असांजे रूल्स जे मुताबिक़ हलणो पवंदो। ऐं कल्ह जेको नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हाए पियो, उहो नवाज़ शरीफ़ कोन हो जेको गुजरांवाला में तकीरामो करे चए पियो त मां जनरल फैज़ ऐं जनरल बाजवा खां हिसाब वठंदो। एक वॾी लचक आई आहे हुन जी तकरीर में। कल्ह त हो जेको आहे ईअं पोइ लॻे ॼण त को सूफ़ी बुज़ुर्ग आहे जेको अमन जी तलक़ीन पियो करे। तो ॻाल्हि आहे त इहो सॼो जेको आहे जहिड़ो बेसिकली इक़्तिदार जो जहिड़ो आहे, शरीफ़नि जी तारीख़ आई आहे त जॾहिं हुनखे इक़्तिदार न मिलंदो आहे त उहे इनकलाबी हूंदा आहिनि, उहे जेको आहे लेनिन ऐं ट्रॉट्स्की बणियल हूंदा आहिनि। जॾहिं हुननि खे सीटी वॼंदी आहे त पोइ उहे जेको आहे सो वरी तव्हांखे सभ खां वॾा कंप्रोमाइज़ ऐं सभ खां वॾा जेको आहे सो सहूलियतकार नज़र ईंदा आहिनि। जेसि ताईं इस्टेब्लिशमेंट उन्हनि सां ठहियल हुजे तेसि ताईं सभु ठीकु आहे। बल्कि इहा सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जी हालत आहे, इमरान ख़ान समेत। असांजो अलमियो ई इहो आहे त असांजी पॉलिटिकल लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम बणिजी ऐं पाण खे इनकलाबी करण जी कोशिशि थी करे। या त तव्हां बी टीम बणिजो या इनकलाबी थियो। इन करे इहो हिकिड़ो वॾो तज़ाद आहे, ऐं मां सम्झां थो त उहो तज़ाद जो शिकार इमरान ख़ान थियो आहे, ऐं हे मुसलसल थींदा रहिया आहिनि नवाज़ शरीफ़ वारा, पर न हो था सिखनि लोड़े आम माण्हू तो माण्हुनि खे तो आसरो ॾिनो वियो आहे, जमहूरियत आएगी तो हम आपको जो है आपका जान माल इज्जत और आपको नौकरियां सब कुछ मिलेगा। पर माण्हू वीचारा वञनि था ॾींहों पोइ ॾींहुं पोइते पवंदा, दरबदर ऐं बर्बाद थींदा। वॾी महिरबानी शहाब हुसैन साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो नैरेटिव रखियो ऐं पंहिंजो नुक़्ते नज़र रखियो जेके फ़ैसिले जे हवाले सां, ऐं ख़ासि करे PTI चेयरमैन जे फ्यूचर जे हवाले से भी, इमरान खान नवाज शरीफ के नैरेटिव के हवाले से। ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि स्पेस मिलेगा PTI चेयरमैन को, आपको वो इलेक्शन में लड़ते हुए उनकी पार्टी और वो खुद आपको आने वाले इलेक्शन में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल जो हालात है तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप देखें कि जनवरी के दरमियान या फरवरी के दरमियान अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो मुस्लिम लीग तो नजर आ रहा है कि कंप्रोमाइज कर गई है, अगर वो कोई एजुकेशन वगैरह शुरू कर दें तो उसके नतीजे में हो सकता है कि कोई इमरान खान को भी फायदा मिल जाए। अदरवाइज तो इमरान खान को फिलहाल को फायदा मिलने का इम्कान नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के एजुकेशन के नतीजे में कोई इम्कान हो सकता है, लेकिन ये ख्याली बात है, अभी इसका कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। ये ऑल डिपेंड करता है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी बड़े सुलह पसंद आदमी हैं और उन्होंने भी बड़े वो झटके बर्दाश्त किए हैं और 11-12 साल की जेल काटी हुई है। तो बात ये कि जो एक दफा जेल से होके आ जाता है वो कहता है जी मैं दोबारा नहीं जाना।
तो ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि अगर ये साइफर वाला मामला खान साहब पे साबित भी हो जाए तो कानूनी तौर पे वो सजा कितनी होगी? नहीं सर, अब वो कानूनी तो सजा की बात नहीं होती। यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हुई थी जी यानी 2 मिनट बाद कोर्ट उठ गया था, 2 मिनट की सजा हुई थी जी। लेकिन 2 मिनट की सजा में वो प्रीवियस कन्विक्ट हो गए और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई। अगर इमरान खान को आधे घंटे की भी सजा हो जाए तो मीन्स के वो कन्विक्ट हो जाएगा, तो कन्विक्ट जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, यानी सजा याफ्ता हो जाएगा। इमरान खान के लिए बरी होना बहुत जरूरी है और वो अगर ट्रायल कोर्ट उसको बरी कर दे तो फिर अपील में जाएगा, अपील से निकल आए तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो वो सारी जगह स्विच करते करते वो अगर क्लियर होके आएगा तो फिर इलेक्शन लड़ लेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आया उसके पास इतना टाइम होगा कि नहीं होगा कि सारे कोर्टों से क्लियर होता जाए। चलिए ख्वाजा साहब, मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूं और फिर ये जो कन्वर्ट वाला मामला है तो फिर नवाज शरीफ भी कन्वर्ट है, उस पर भी दोबारा आपके पास आता हूं। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्क के मुमताज़ तर्ज निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, मुसन्निफ़ हैं और लेखक हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का जो ये मियाँ नवाज शरीफ के जो नैरेटिव में ये इतनी बड़ी लचक आई है, बुनियादी तौर पे उसका फ़र्क, बुनियादी तौर पे उसका सबब क्या है? सलमान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब, क्या यही आपका भी यही ख्याल था कि जब स्टेज पे मियाँ साहब आएंगे तो इस तरह की तकरीर करेंगे कि हमारा नैरेटिव आप ऑरेंज बस से मालूम करें, ग्रीन बस से मालूम करें और ये जो मोटरवे से मालूम करें, यही आपका भी यही ख्याल था कि इस तरह का नैरेटिव बयान करेंगे वो? देखिए, नवाज शरीफ का नैरेटिव तो था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से एक टकराव का बयानिया बनाएंगे जी, ताकि इमरान खान को कमजोर किया जा सके जी। और उन्होंने लंदन में बैठ के साबिक जनरलों का, साबिक जजों का और हाजिर सर्विस जजों को एहतसाब करने की बात भी की थी जी सर। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब जो है सोलो फ्लाइट के जरिए लंदन भागे जी और उन्होंने जाकर उनको समझाया कि अगर वो इस तरह की सियासत करेंगे जी तो फिर शायद पाकिस्तान में उनके लिए कोई सियासी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। जी इसलिए उन्हें एक मफामत का एजेंडा इख्तियार करना पड़ेगा जी और किसी जर्नैल का, किसी जजेस के एहतसाब की बात नहीं करनी। जी। उसके बाद फिर हमने देखा कि लंदन में बयानिया तब्दील हुआ और वहां पर कहा गया कि हमने सारे मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिए। जी। फिर अब नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो वो एक खास मकसद के तहत, एक खास अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान आए और उस खास अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने उनकी तकरीर में देख ली है कि एक मफामतकार की थी, एहतसाब ना करने की थी, इंतकाम ना लेने की थी और मईशत पे फोकस करने की थी। जी। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में है, अब उनका मुकाबला जो है वो सियासी नौयत का भी है और अपना कानूनी नौयत का भी है। और जो जलसा हुआ है लाहौर में, जी सर, उसमें अगर जो सबसे अहम फैक्टर जिसको समझने की जरूरत है जी सर, कि ये लाहौर में जलसा हुआ है मीनार पाकिस्तान पर, जी सर, और उसमें लाहौर जो है वो एब्सेंस नजर आया है। लाहौर की गहमा गहमी में कोई फर्क नजर नहीं आया जलसे का और ना लोग, बहुत ज्यादा तादाद में लोकल लोग जो है वो जलसेगाह की तरफ आए हैं। इस पर डॉन की एक रिपोर्ट जो कल अखबार में शाया हुई है वो काबिल गौर है, उसको पढ़ने की जरूरत है जी। कि जो शहरी इलाके हैं वहां से नवाज शरीफ की जो ताकत थी उसको दंड पड़ा है। अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो कोशिश करेंगे कि उस दंड को वो बहाल कर सकें, अपनी मकबूलियत जो खोई हुई है पार्टी की उसको बहाल कर सकें। ये उनके सामने सियासी चैलेंज भी है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की, और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो मामला तय हुए हैं उस पर क्या वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे जी। क्योंकि आज ही अंसार अब्बासी साहब का एक आर्टिकल छपा है जी। जिसमें वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत से मामला शायद, और सब इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा कंफर्ट भी है शहबाज शरीफ के साथ, इसलिए अभी नवाज शरीफ के हवाले से बहुत से मामला तय होने बाकी है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें समझ आएगा कि नवाज शरीफ साहब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान तशरीफ लाए। अच्छा, ये जो सलमान आबिद साहब आप कह रहे हैं कि बहुत मतलब लाहौर की जो पॉलिटिक्स है वो नून लीग के हाथ से तकरीबन, आप ऐसा कहना है कि मतलब हाथ से निकल गई है, तो अगर ये निकल गई है तो उसका सबब क्या फ़कत पीडीएम की हुकूमत है, पीटीआई या पीटीआई है या पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है, फ़कत यही समझा जाए कि जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है? जी सर। सर, ये जो लाहौर नून लीग के हाथ से निकल गया है, बुनियादी तौर पे उसका सबब क्या है? सर, उसके सबब मैं बता रहा हूँ ना, एक तो 16 माह की कारकर्दगी है जी, जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके और लोगों को लगा कि पीएमएलएन ने आके उनकी जिंदगियों को मुश्किल में डाला है जी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो नौजवानों की पॉलिटिक्स है उस पर अब कंट्रोल जो है वो आपको पी इमरान खान का गालिब नजर आता है।
18 साल से 35 साल के जो नौजवान जो बड़े मुतहरिक होते हैं, जी सियासी सरगर्मियों को बुनियाद बनाते हैं, पुरजोश नजर आते हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं, बड़े सरगर्म होते हैं, जी फाल होते हैं, वहाँ इस वक्त इमरान खान ज्यादा पॉपुलर है। इस वजह से भी उनकी मकबूलियत नहीं हो सकी। तीसरी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सेफ साइड करके पाकिस्तान से जा चुके थे। लड़ाई इमरान खान बैठ के पाकिस्तान के सियासी मैदान में लड़ रहा है, जबकि नवाज शरीफ ने जो लड़ाई लड़ी है वो लंदन में बैठ के लड़ी है। तो ये भी एक वोटर के ऊपर एक नफसियाती असर होता है कि नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल में होते हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और जब कुछ मामला तय होते हैं तो वो पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं। तो कई फैक्टर हैं जो, और ये जो खला था नवाज शरीफ साहब का, उसको शहबाज शरीफ तो उस तरह से फिल नहीं कर सके और ना मरियम फिल कर सकी है। तो पार्टी के तंजीमी मामला भी काफी खराब हैं, जिसकी शक्ल हमने इस जलसागाह में देखी है कि लाहौर जो उनकी सियासत का गढ़ था, वहाँ से कोई बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट जो है वो उनको नहीं मिल सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। आप कह रहे हैं कि नून लीग के हाथ से लाहौर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ख्वाजा साहब, आपको कैसा लगता है कि अगर ये जो लचक आई है मियाँ साहब के नैरेटिव में, उसका बुनियादी सबब क्या हो सकता है? आप क्या इंटरनल कोई कॉम्प्रोमाइज है, या मैं ये कहूंगा कि वो कहते हैं ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही है जी। ये गाड़ी जो है ये बस अल्लाह के सहारे पे छोड़ दिया उन्होंने। तो आपको लग रहा था कि मियाँ साहब यही तकरीर करेंगे, या वो जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था कि मुझे क्यों निकाला के बाद? नहीं, यही पता था कि यही तकरीर करेंगे यार। अच्छा। ये अपना मुफाहमत वाली तकरीर करेंगे। हाँ, ये मुकमुका वाली तकरीर थी। अच्छा, मुकमुका वाली तकरीर थी। जी सर। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि नून लीग को जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो 2018 में हमें पीटीआई को इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था, तो क्या नून लीग स्पेस भर देगी? जो पीटीआई की मकबूलियत है पीटीआई की, उसको कट डाउन कर लेगी? नवाज शरीफ कट डाउन करने में कामयाब होंगे? नहीं सर, बड़ा मुश्किल है। वो लीडर कई सालों में कोई बनता है, लेकिन भुट्टो बना था लीडर, और उसके बाद से वो आज तक कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है जी। तो वो अभी तक वो उसको फांसी भी लगा दी अपने हाथों से जी। फिर भी जिंदा है जी। इसी तरह इमरान खान तो अभी सचमुच जिंदा है, तो फिर उसको कैसे मारेंगे? तो सर आप, इमरान खान तो सांस भी ले रहा है जी। वो जो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, अवाम कहती है कि वो जिंदा है जी। तो उसका नजरिया जिंदा है ना सर, उसकी सोच जिंदा है, उसकी पार्टी जिंदा है। लीडरों को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो आप आज देखिए ना, जिन लोगों ने पाकिस्तान की मूवमेंट में हिस्सा लिया था, आज भी हजरत कायदे आजम का उनके आगे जिक्र करें तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने अपने सामने हजरत कायदे आजम के जलसे अटेंड किए हैं जी। तो उन्हें एक एक बात पता है, वो किस्से सुनाते हैं बड़े बूढ़े। मैं अलीगढ़ में था, हमने कायदे आजम को बुलाया था अपनी यूनिवर्सिटी में। कोई बताता है कि वो हमने वहां बुलाया था कायदे आजम को जी। तो बात यह है कि उनके दिलों से कायदे आजम निकले नहीं है, अभी दिल के अंदर पैवस्त है जी। इसी तरह जिनके दिलों में भुट्टो दफन हुआ है, भुट्टो खुद दफन हो गया लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा जी। वो कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ख्वाजा साहब, इसी तरह इमरान खान जिनकी रूह में समा गया है जी। तो आप देखें हमारे मुल्क में औरतें जाके 9-9 महीने जेल काट के आ गई हैं, बड़ी बात है। ये वाकई किस बड़ी बड़ी फैमिलीज की औरतें हैं, ये भी तो देखें। इस दौर में ये वाकई एक नई चीज थी। लेकिन ख्वाजा साहब बिल्कुल मुख्तसर सर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, बिल्कुल मुख्तसरन बताइएगा, आपको मियां नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर होते हुए नजर आ रहे हैं? सर, इस मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई पॉपुलर होना जरूरी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये तो जुर्नू से बनता है ना बंदा जी। तो आपको नजर आ रहा है कि चौथी मरतबा वो फिर प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी पहनने के लिए बन जाएगा? बनने का ये जुर्नू से बनते हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, शोआब ओस्तो साहब, सलमान आबिद साहब, हमारे टर्न मौजूद मेहमान जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, वहाँ मियां नवाज शरीफ जे नैरेटिव के हवाले से मुमताज़ तज निगार कॉलम जनाब सलमान आबिद साहब जो तजुर्बो ॿुधो ऐं ख्वाजा नवीद साहब जो तजुर्बो भी ॿुधो। ये चवणु आहे त जेके हालतूं आहिनि उहे लॻनि ईअं पियूं त मियां नवाज शरीफ लाइ को फैसिलिटेशन वारो हिकु माहौल जोड़े पियो वञे, उन सां इहो थी सघे थो त मियां साहब चौथों भेरो मुल्क जो वज़ीर आज़म थिए। हाणे मियां साहब वज़ीर आज़म थिए थो या नथो थिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पई पुॼाणी थो पचे। असां मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।